गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। आप सब कैसे हैं? आई होप सभी छात्र स्वस्थ और खुशहाल होंगे। मेरी आप सब छात्रों से यही अनुरोध है कि जो कुछ मैं आपको पढ़ा रही हूँ और लिखा रही हूँ उसे आप ज़रूर करें। आप सबकी उन्नति के लिए है। पढ़ना लिखना ना छोड़ें। मेरे द्वारा दिया गया सभी काम करते रहिए और याद भी करें। आगे मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में कुछ काम लिखने को दे रही हूँ। उसे आप हिंदी लैंग्वेज कॉपी में ज़रूर करें, जो इस प्रकार से है। मैंने आपको भाषा, लिपि और व्याकरण पाठ से पढ़ाया व लिखाया था। उनमें से 2 प्रश्न रह गए थे। इन दोनों प्रश्नों को आप हिंदी लैंग्वेज में कर लें। साथ में आपको विलोम शब्द भी दे रही हूँ, जो इस तरह से है। इसे भी आप हिंदी लैंग्वेज कॉपी में कर लें। पाठ, भाषा, लिपि और व्याकरण का फर्स्ट प्रश्न उत्तर तो आपने कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है, लिपि किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, किसी भी भाषा को लिखने के लिए संकेत चिन्हों की निर्धारित व्यवस्था को लिपि कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन, भाषा में व्याकरण की क्या उपयोगिता है? उसका उत्तर है, व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा का शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के नियमों के कारण ही भाषा सही और सुंदर स्वरूप प्राप्त करती है। अब है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? इसका उत्तर आपको लिखना है। एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीत अर्थक शब्द कहते हैं। और विलोम शब्द इस प्रकार से हैं। पहला विलोम शब्द है अवनति, जिसका अर्थ है गिरावट या झुकाव। उसका विलोम है उन्नति, जिसका अर्थ है ऊंचाई या बढ़ती। सेकंड, अग्रज, जिसका अर्थ है बड़ा भाई। और विलोम शब्द है उसका अनुज, जिसका अर्थ है छोटा भाई। थर्ड, अनाथ, जिसका अर्थ है जिसका कोई सहारा ना हो। इसका विलोम है जिसका सहारा हो। फोर्थ, आदोष, जिसमें दोष ना हो। इसका विलोम है सदोष, जिसमें दोष हो। फिफ्थ है आज, और विलोम है कल, जिसका अर्थ आपको मालूम ही होगा। सिक्स है आविर्भाव, जिसका अर्थ है प्रकट या उत्पत्ति। इसका विलोम शब्द है तिरोभाव, जिसका अर्थ है अदृश्य होना। सेवेंथ, आगमन, जिसका अर्थ है आना। और विलोम शब्द है इसका प्रस्थान, जिसका अर्थ है जाना। एथ, आयात, जिसका अर्थ है माल आना। और उसका विलोम है निर्यात, जिसका अर्थ है माल का जाना। नाइन्थ, आरोहण, आरोहण मीन्स होता है चढ़ना, और इसका विलोम है अवरोहण, जिसका अर्थ है उतरना। 10th, आरोही, जिसका अर्थ है चढ़ने वाला, और विलोम शब्द है अवरोही, जिसका अर्थ है नीचे आने वाला। 11th, इच्छा, जिसका अर्थ है रुचि, और विलोम है अनिच्छा, जिसका अर्थ है आरुचि। मैंने ये सब काम आपको दिए हैं, और इन सब को मैं आपके ये सारे प्रश्न उत्तर और विलोम शब्द सब आपको मैं दे रही हूँ। इसे आप अपनी लैंग्वेज कॉपी में करिए। मैं देख रही हूँ कि कुछ बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपके लिए नुकसान है।
इसलिए सभी बच्चों से मेरा ये अनुरोध है कि सब अपना काम करते रहिए और याद भी करिए, क्योंकि इसकी आपका टेस्ट भी होगा। और मैं पेरेंट्स से विनती कर रही हूँ कि वो भी अपने बच्चों के काम को देखें, कि जो काम मैं दे रही हूँ उसे ज़रूर करें, क्योंकि मैं हर एक की कॉपी खोल खोल कर देख रही हूँ। और बच्चे ये ना सोचे कि हम नहीं कर रहे हैं और मैम नहीं देख रही हैं, पर मैं सबका काम देख रही हूँ। और आप सब अच्छे से पढ़िए और याद भी करिए। धन्यवाद।